जय जोहार और नमस्कार के साथ दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज 15 अक्टूबर दिन बुधवार छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा सके। अधूरी ई-केवाईसी के कारण 31 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको इस माह राशन नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सरकार जानबूझकर योजना बना रही है ताकि गरीबों का राशन छीना जा सके। छत्तीसगढ़ में नवंबर से 31 लाख से अधिक परिवारों को सरकारी राशन नहीं मिलने वाला है। वजह है राशन कार्ड धारकों की अधूरी ई-केवाईसी। राज्य में इस वक्त कुल मिलाकर 82 लाख राशन कार्ड हैं, जिनमें से 2,27,018 कार्ड केवाईसी को अब तक पूरी नहीं कर पाई है। ऐसे में जब तक कार्डधारी अपने केवाईसी को पूरा नहीं करते, उन्हें राशन नहीं दिया जाएगा। हालांकि अगर कोई परिवार नवंबर के बाद भी ई-केवाईसी को पूरी कर लेता है तो उसका राशन एक बार फिर से जारी कर दिया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जानबूझकर राशन रोकने की योजना बना रही है। यूपीए सरकार ने लोगों को भोजन का अधिकार दिया था, जबकि भाजपा की सरकारें सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रही। छत्तीसगढ़ में जनगणना के लिए अब नगरीय क्षेत्रों में प्री टेस्ट का काम शुरू हो चुका है। जनगणना निदेशक ने 17 जुलाई को इस बाबत बैठक बुलाई है। नगर निगम रायपुर के जोन क्रमांक 10 के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 25 में वार्ड जनगणना छत्तीसगढ़ जनगणना के लिए नगरीय क्षेत्रों में अब प्री टेस्ट जनगणना पूर्व परीक्षण के लिए चयनित किया गया है। ये चयन भारत सरकार के गृह मंत्रालय जनगणना कार्य निर्देशालय के मुताबिक आदेशानुसार किया गया है। नगर निगम जोन 10 के राजस्व विभाग और नगर निवेश विभाग की टीम वार्ड क्रमांक 52 क्षेत्र में स्थित सभी लगभग 8,000 जनगणना भवनों में भवन संख्या डालने और भवनों को सूचीबद्ध करने का काम प्रारंभ कर चुकी है। रायपुर नगर निगम के आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम जोन के 10 के अधिकारी कमिश्नर विवेकानंद दुबे के नेतृत्व में ये सभी काम किया जा रहा है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ से मानसून अब विदा हो चुका है। फाइनली छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में 2 दिनों तक बारिश की चेतावनी है। बलौदाबाजार में एनीकट के ऊपर से बहते पानी के बीच मिनी ट्रक का गुजरता हुआ वीडियो अभी भी जमकर वायरल है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी और मध्य हिस्सों से मानसून लगभग विदा हो चुका है। हालांकि दक्षिण छत्तीसगढ़ में आने वाले 2 दिनों तक हल्की से लेकर मध्यम स्तर के बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विज्ञान विभाग ने सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव और कांकेर जिले में गरज चमक के साथ बारिश और आंधी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच बलौदाबाजार के अमेठी गांव से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें महानदी पर बनाए गए एनीकट से तकरीबन 2 फीट ऊपर बहते पानी के बीच एक मिनी ट्रक गुजरता दिख रहा है। वाहन में तकरीबन 30 से 40 लोग सवार थे। वीडियो 2 से 3 दिन पुराना है, जो अब जमकर वायरल है। वहीं पिछले 24 घंटे में भैरमगढ़ में सबसे ज्यादा 40 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई। MIC से प्रस्ताव को एक मंजूरी मिली है, जिसके अंतर्गत पानी बिल पहले की तरह अब 200 रुपये आएगा। 51,000 परिवारों को इस बाबत राहत मिल चुकी है। नगर निगम ने जलकर के मामले में शहरवासियों को अब एक बड़ी राहत देने का निर्णय किया है। शहर में 4 साल पुरानी व्यवस्था अब एक बार फिर से लागू की जा रही है। कोरबा वासियों को अब पहले की तरह हर महीने 200 रुपये ही बिजली जो पानी का बिल है चुकाना होगा। MIC ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सामान्य सभा से पारित होने के बाद अब एक नई दरों को बिजली बिल से पानी बिल से वसूली की जाएगी और इसका फायदा 67 वार्ड के 51,000 परिवारों को मिलेगा। निगम ने 2020 में बिजली की तरह पानी के बिल के लिए 51,000 घरों में वाटर मीटर लगाए थे, लेकिन यह योजना राज्य स्तर से ही निकायों में शुरू की गई थी। इसके तहत पानी की खपत के अनुसार जल कर यानी कि वाटर टैक्स का निर्धारण किया गया था। बिजली की तरह ही इस पर टैरिफ तय किया गया था। 11 यूनिट तक 5 रुपये प्रति यूनिट की दर तय करी गई थी और इसके बाद 1-1 रुपये की वृद्धि की जाती थी। योजना की शुरुआत में स्पॉट बिलिंग का ठेका दिया गया था। कंपनी बिल ही नहीं वसूल कर पाई। इधर लोगों ने बिना रीडिंग के ही बिल भेजे जाने की शिकायत कर दी और इस वाद विवाद के बाद दूसरे साल ठेका ही नहीं हुआ और अब एक बार फिर से फ्लैट टैक्स यानी कि 200 रुपये ही अब आपको इसका जो है यानी पानी का टैक्स चुकाना होगा।
साइंस कॉलेज हॉस्टल में छात्रों से मारपीट के मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यूरिन करने पर ये तमाम विवाद हुआ था। लाठी और डंडों से भी पिटाई कर दी गई थी। वीडियो बना रहे छात्रों से मोबाइल भी लूटा गया था। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज छात्रावास में रविवार रात को 25 से 30 युवकों ने यूरिन करने पर हुए विवाद के बाद हॉस्टल के छात्रों से मारपीट कर दी। उन्होंने पहले मारपीट की और फिर छात्रों का मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे। इस मामले में 6 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामला सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित छात्र उमादास मुखर्जी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। शिकायतकर्ता उमादास मुखर्जी ने पुलिस को बताया कि वह साइंस कॉलेज हॉस्टल में रहकर बीएससी लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा है। हॉस्टल के बाहर कुछ युवक खड़े थे जो हॉस्टल परिसर की तरफ यूरिन कर रहे थे। छात्रों ने मना किया तो उन्होंने विवाद किया। ये बढ़ता हुआ विवाद मारपीट का रूप ले गया। दक्षिण पश्चिम मानसून की अब विदाई चल रही है। ऐसे में सरगुजा से लेकर रायपुर कांकेर तक मानसून की विदाई हो चुकी है। 8 जिलों में 3 दिन बाद लौटने के आसार हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई चल रही है। ये सरगुजा से लेकर रायपुर समेत मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण की शुरुआती वाली कांकेर से भी सोमवार को विदा हो गया। अब कोंडागांव समेत 8 जिले बचे हुए हैं, जहाँ से मानसून 16 अक्टूबर तक विदा होगा। एक ही दिन में उत्तर पूर्वी हवा ने सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग तथा रायपुर संभाग और कांकेर तक को कवर कर लिया है। मौला मानपुर, राजनांदगांव, रायपुर महासमुंद और गरियाबंद की उत्तरी सीमा तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून की विदाई हो चुकी है। मानसून के अगले 1 से 2 दिन में बस्तर से भी पूरी तरह विदाई होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई लगभग 15 अक्टूबर तक होती है। ऐसे में दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई यानी उत्तर पूर्वी मानसून का आगमन शुरू हो जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से पूरे भारत में बारिश होती है। उत्तर पूर्वी मानसून मुख्य रूप से दक्षिण भारत और देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में बारिश करता है और इस दौरान छत्तीसगढ़ में भी जमकर मौसम शुष्क रहता है। वातावरण में नमी खत्म हो जाती है और इसी के साथ ही ठंड में वृद्धि होती है। बिलासपुर से बड़ी खबर, स्कूलों में अब शुरू होगा बोर्ड का रिजल्ट सुधारने को लेकर हर छात्रों को मेंटर दिया जाएगा और अभ्यास भी कराया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे में सुधार के लिए सभी स्कूलों में अब मेंटर शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। ये मेंटर उन्हीं स्कूलों के शिक्षक होंगे जो छात्रों को उत्तर लेखन का अभ्यास कराएंगे और परीक्षा के दौरान समय का प्रबंधन सिखाएंगे। इस पहल के अंतर्गत हर बच्चे को मेंटर शिक्षक की निगरानी में नियमित अभ्यास कराया जाएगा ताकि परीक्षा का डर खत्म हो और लेखन कौशल बेहतर किया जा सके। बिलासपुर संभाग के सभी स्कूलों में कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं के लिए यह व्यवस्था लागू की जाएगी। हर शिक्षक को छात्रों की संख्या के अनुसार समूहों में सौंपा जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी स्कूल की 5वीं कक्षा में 12 छात्र और 4 शिक्षक हैं, तो हर शिक्षक को 3-3 छात्रों की जिम्मेदारी दी जाएगी। सरगुजा में 25 हाथी घुस चुके हैं। युवक को कुचला, 6 स्कूलों की इस बाबत छुट्टी भी कर दी गई। रात भर हाथियों को खदेड़ने में ग्रामीण और वन कर्मचारी के पसीने छूट रहे हैं। सरगुजा के वन परिक्षेत्र में घुसे 25 हाथियों के दल को सोमवार की देर रात अंबिकापुर मुख्यालय से लगे महामाया पहाड़ से खदेड़ा गया। हाथियों का दल लाल माटी पहुंचा और जहां हाथियों ने एक युवक को कुचलकर मार डाला। हाथियों की मौजूदगी के कारण 6 स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। हाथियों ने 2 घरों को तोड़ दिया, फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। हाथियों की लगातार निगरानी वन विभाग कर रहा है। 25 हाथियों का दल सूरजपुर जिले से 2 दिन पहले सरगुजा वन परिक्षेत्र में घुस आया था। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए, ताकि बिना किसी रुकावट के हम आप तक ये खबरें पहुंचा सके। बलरामपुर में अब 772 मतदान केंद्र हो चुके हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 89 नए केंद्रों को बनाया गया है। बता दें, बलरामपुर रामानुजगंज जिले में मतदान केंद्रों की संख्या अब 683 से बढ़ाकर 772 कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाताओं की सूची की सुविधा के लिए 89 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनकी अंतिम सूची का प्रकाशन भी कर दिया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन बुरघरिया ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 1200 से अधिक मतदाता संख्या वाले मतदान केंद्रों और उन केंद्रों की पहचान की थी जहां मतदाताओं को मतदान के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ती थी।
डुबान प्रभावित बेरोजगारों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। बोले, मांगों को प्रशासन अनसुना और गुमराह कर रहा है। जल संसाधन विभाग के खाली पदों पर नियुक्ति की भी मांग की गई। छत्तीसगढ़ के धमतरी में डुबान प्रभावित परिवार के बेरोजगार युवाओं के कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। युवाओं ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर कई घंटों तक धरना दिया। उनकी मुख्य मांग में डुबान प्रभावित 5 परिवार के सदस्यों को रोजगार देना है। ये प्रदर्शन डुबान संघर्ष युवा बेरोजगार संघ के बैनर तले किया गया। बड़ी संख्या में शिक्षित और युवक और युवतियों ने नौकरी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। साथ ही साथ जमकर नारेबाजी की गई। संघ का कहना है कि गंगरेल, सोंढूर, दुधावा और मॉडम सिल्ली बांध के डुबान प्रभावित परिवार के पढ़े लिखे युवा सालों से नौकरी की मांग कर रहे हैं। मनेंद्रगढ़ में 220 बिस्तर अस्पताल का भूमि पूजन हुआ। स्वास्थ्य मंत्री ने सीएमएचओ कार्यालय से आधारशिला रखी। मनेंद्रगढ़ में 220 बिस्तर के अस्पताल और सीएमएचओ कार्यालय का भूमि पूजन किया गया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अस्पताल और 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सीएमएचओ कार्यालय की आधारशिला रखी। श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इस अस्पताल के निर्माण से क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा। इससे स्थानीय लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। शहर में पहली बार किसी योजना के तहत इतनी बड़ी राशि का भूमि पूजन हुआ है और इसका निर्माण कार्य 1 महीने के भीतर शुरू हो जाएगा। कवर्धा में आदिवासी समाज ने रैली निकाली। पूजा स्थल विवाद और युवती से गैंगरेप के मामले में कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर कबीरधाम जिले के कामठी में पूजा स्थल विवाद, आदिवासी युवती से सामूहिक दुष्कर्म समेत 15 अलग अलग मुद्दों को लेकर गोंडवाना समाज और भीम आर्मी ने प्रदर्शन किया। उग्र प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी। बता दें, आदिवासी मंगल भवन में सभा आयोजित की गई थी और इस सभा के बाद गोंडवाना समाज और भीम आर्मी ने रैली निकाली। वीर स्तंभ चौक पर पुतला दहन किया गया। सुरक्षा के लिहाज से कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले अलग अलग रास्तों में 6 स्थानों पर बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी। आदिवासी मंगल भवन और स्वामी करपात्री जी हायर सेकेंडरी स्कूल के पास टीन की ऊंची दीवार खड़ी करी गई थी, जहां तकरीबन 700 पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। गृह मंत्री शर्मा ने कहा कि चंगाई सभा बंद होनी चाहिए। कहा, धर्मांतरण रोकने के लिए ड्राफ्ट बन चुका है, तैयार हो चुका है और जल्दी इसको लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने वाले कानून का मसौदा तैयार हो चुका है। राज्य सरकार यह कानून जल्द ही लागू करेगी। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में रायपुर में कलेक्टर्स और एसपी की कॉन्फ्रेंस हुई। इस बैठक में धर्मांतरण और चंगाई सभा को लेकर चर्चा आयोजित करी गई। धर्मांतरण और चंगाई सभा को लेकर हुई बातचीत के बाद मंगलवार को डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ बना कानून देश का सबसे सशक्त कानून। कांकेर के बागोड़ और जुनवानी मार्ग पर तेंदुआ दिखाई दिया। लोगों ने गाड़ी रोक करके वीडियो बनाया और निगरानी बढ़ाने की मांग की गई। छत्तीसगढ़ के कांकेर शहर से सटे बागोड़ से जुनवानी मार्ग पर 13 अक्टूबर की रात को एक बार फिर तेंदुआ देखा गया। इस घटना से ग्रामीणों में डर का माहौल है। बता दें, रात तकरीबन 10:30 बजे के आसपास कुछ राहगीरों ने सड़क किनारे झाड़ियों के पास से तेंदुए को घूमता देखा। अचानक तेंदुए के दिखने की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। कई लोगों ने अपने वाहन रोककर सुरक्षित स्थान की ओर रुख किया। कुछ युवाओं ने तेंदुए का वीडियो अपने मोबाइल पर कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर। एग्रीस्टेक पोर्टल में दिक्कतों को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बलरामपुर में धान खरीदी पंजीयन समस्या और सीएम साय के नाम इस पर ज्ञापन सौंपा गया। बलरामपुर में किसान कांग्रेस ने एग्रीस्टेक पोर्टल की तकनीकी खामियों के विरोध में जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया। किसानों को धान खरीदी के लिए पंजीयन कराने में आ रही समस्याओं के लेकर के साथ ही साथ एग्रीस्टेक पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण बड़ी संख्या में किसान अब तक अपना पंजीयन नहीं करवा पाए हैं, जिसकी वजह से जिले भर के किसान में भारी असंतोष व्याप्त है। ज्ञापन में मांग की गई है कि एग्रीस्टेक पोर्टल में खामियों को तत्काल दूर कर दिया जाए ताकि कोई भी किसान पंजीयन से वंचित न रहे। किसान कांग्रेस के जिला प्रभारी रामकृष्ण ओझा, प्रदेश उपाध्यक्ष विमलेश तिवारी और जिलाध्यक्ष जसवंत सिंह ने यह ज्ञापन दिया। त्योहारी सीजन का असर शुरू हो चुका है फ्लाइट्स पर, जहां बेंगलुरु, पुणे समेत कई शहरों का किराया 15,000 को क्रॉस कर चुका है। छत्तीसगढ़ में अब त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही ट्रेनें पूरी तरीके से पैक हैं। लगभग सभी बड़े शहरों के लिए जाने आने वाली ट्रेनों में वेटिंग की स्थितियां हैं और बाहर जाने वाली टैक्सियों का किराया भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसका असर अब हवाई यात्रा पर भी हो रहा है। रायपुर से लेकर बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, साथ ही कई बड़े शहर जैसे मुंबई, दिल्ली के लिए जाने वाली फ्लाइट्स यानी कि
हवाई जहाज का किराया बढ़ करके 15,000 को क्रॉस कर चुका है। ट्रेनें पैक चल रही हैं, टैक्सियों का किराया 2 गुना तक हो चुका है। एयर फेयर भी यानी कि जो हवाई यात्रा का जो किराया है वो भी अब आसमान में पहुंच चुका है। कोरबा में युवक ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी रची। पुलिस ने 25 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले, तब जाकर पता चला कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। कोरबा में युवक देवेश सिंह ने 10 अक्टूबर को अपने घर में लूट और ब्लेड से हमला करने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके 2 दिन बाद यानी 12 अक्टूबर को उसने अपहरण और मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू की है, लेकिन अब यह खुलासा हुआ है कि दोनों ही शिकायतें झूठी हैं। पुलिस अब युवक से पूछताछ कर रही है और झूठी शिकायत दर्ज कराने के आरोप में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि देवेश ने खुद को ब्लेड और चॉकलेट खरीदे थे। बताया जा रहा है कि ये मामला पैसों से जुड़ा हुआ है। देवेश सिंह ने पुलिस को बताया था कि जब वह अपने घर पर अकेला था तब एक युवक ने उस पर ब्लेड से हमला कर सोने चांदी के जेवरात लूट लिए और इसके बाद उसने शिकायत की कि उसने एक 4 पहिया वाहन में उठाकर जंगल ले जाया गया और पीटा गया। इन शिकायतों के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। रायगढ़ के कृषि महाविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में कोबरा निकला। रसोई में फन फैलाए बैठा था नाग, देख करके छात्राएं सहम गई थी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के बोईर दादर इलाके में यानी स्थित कृषि महाविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में रसोई में कोबरा घुस गया था। सांप को देखकर छात्राओं ने अफरा तफरी मच गई थी। वहीं दोपहर तकरीबन 3 बजे के आसपास छात्राओं ने रसोई में फन फैलाए नाग को देखा तो सभी घबरा गई थी, जहां उसे भगाने का प्रयास भी किया गया लेकिन सभी असफल रहे। वहीं इसके बाद हॉस्टल प्रबंधन ने तत्काल सर्वरक्षक समिति रायगढ़ को इसकी सूचना दी। दीपक बैज ने कहा कि सरेंडर नक्सलियों को दोबारा सरेंडर करा रही है सरकार। पीसीसी चीफ ने कहा कि आत्मसमर्पण माओवादियों की जानकारी सार्वजनिक करी जाए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सरेंडर को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आंकड़े बढ़ाने के लिए 1 महीने पहले सरेंडर कर चुके नक्सलियों को भी दोबारा सरेंडर करा रही है। साथ ही साथ दीपक बैज ने ये भी कहा कि सरकार अब पंचर बनाने वालों से भी सरेंडर करवा रही है। अगर सरकार के पास वाकई बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है तो उसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक करी जाए। उन्होंने दावा किया कि सरकार घूम कर सरेंडर करवा रही है और पहले से सरेंडर कर चुके लोगों को भी दोबारा सामने लाया जा रहा है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की जो योजना बताई जा रही है वो अब खोखली साबित हो रही है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक पहुंचा सकें। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें पहुँचाई जा सके।